डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर सीरीज़ ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये हमारी बुक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज टॉपिक रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। और ये आज हमारा पार्ट 1 है, ये लेक्चर 1 है। इसमें हमें आज डिस्कस करेंगे इसको। जो जनरल अलजेब्रिक इक्वेशन है ऑफ डिग्री n, उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं a0xn प्लस a1 xn-1 प्लस a2 xn-2 प्लस लास्ट टर्म आ जाती है इसमें, लास्ट से पहले an-1x प्लस an इक्वल टू 0। अगर हमारा a0 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो इस इक्वेशन की डिग्री n होगी, और n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। और इसमें a1 a2 a0 a1 a2 an ये सब हमारे कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं जिसमें कि x नहीं है। ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट इक्वेशन क्या होगी हमारी, जबकि हमारी सारी पावर्स ऑफ x टू द पावर n से लेकर x टू द पावर 0 तक सारी टर्म्स इसमें प्रेजेंट हो, अदरवाइज़ ये हमारी इनकम्प्लीट इक्वेशन होगी। इसी में अगर हमारी इक्वेशन की जो डिग्री है 1 है तो हमारी इक्वेशन कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। 2 है देन इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 है क्यूबिक इक्वेशन। डिग्री 4 है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, और 5 डिग्री है तो क्वांटिक इक्वेशन कहलाएगी। आज के इस लेक्चर में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो रिलेशन रूट्स और कोफिशिएंट्स का डिटेल में, और एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे मैथमेटिक्स में बहुत जगह इसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले रिलेशन निकालने के लिए रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच में अलजेब्रिक इक्वेशन हमारी है f(x) है, n डिग्री की इक्वेशन है जिसको कि हम जनरल फॉर्म है हमारी अभी जो डिस्कस करी थी ऊपर वो है। और इसके हमने α1 α2 α3 n रूट्स मान लिए हैं कि ये इसके n रूट्स हैं। तब हम एक आइडेंटिटी बना लेते हैं। दिस इक्वेशन इज इक्वलेंट टू a0 x-α1 x-α2 x-α3 सबकी हम प्रोडक्ट ले लेंगे। प्रोडक्ट को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं और x की डिसेंडिंग पावर्स में अपनी इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a0 इंटू xn माइनस x की पावर n-1 α1 प्लस α2 अप टू n। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी xn-2 इंटू α1 α2 α1 α3, इस तरह से ये टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगी x की पावर n-3 माइनस टाइम्स तीन रूट्स की प्रोडक्ट, ये हमारी आ जाएगी। और rth टर्म इसमें हमारी ये आ जाएगी, देखिए -1 टू द पावर r rth टर्म है ये, और x की पावर n-r, और जो इसमें सम आएगा रूट्स का वो r रूट्स का सम आ जाएगा इसमें। और लास्ट टर्म हमारी आएगी -1 टू द पावर n α1 α2 α3 अप टू n। अब इस इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में समीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये अब हमारी पहली टर्म आ जाएगी xn, फिर नेक्स्ट माइनस xn-1 समीशन α1। जो xn-1 का कोफिशिएंट उसे समीशन α1 कह देंगे। नेक्स्ट x माइनस n x इक्वल टू x टू द पावर n-2 का जो कोफिशिएंट वो समीशन α1 α2। फिर नेक्स्ट आ जाएगा माइनस टाइम्स समीशन α1 α2 α3। और rth टर्म को हम इस तरीके से लिखेंगे -1 टू द पावर r x की पावर n-r समीशन α1 α2 α r। और लास्ट टर्म हमारी आ जाएगी -1 टू द पावर n α1 α2 n सारे रूट्स की प्रोडक्ट। अब ये हमारी आइडेंटिटी है, तो इसमें लाइक पावर्स जो हैं, सेम पावर्स को हम
इक्वल कर देंगे, कंपेयर कर लेंगे, इक्वेट कर देंगे, तो उससे हमारे पास आ जाएगी A1 इक्वल टू -1 माइनस A0 समीशन अल्फ़ा 1। A2 की वैल्यू आ जाएगी, A2 इक्वल टू हो जाएगा A0 समीशन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। इसी तरह से A3 आ जाएगा माइनस टाइम्स समीशन A0 समीशन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। AR की वैल्यू आ जाएगी -1 टू द पावर R। ये ध्यान देने की बात है, समीशन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा R। और लास्ट टर्म आ जाएगी हमारी -1 टू द पावर n, क्योंकि n हमें पता नहीं इवन है या ऑड है। A0 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी रूट्स। अब इसको हम जो हमारे रिलेशन बन रहे हैं उनको हम इस तरीके से लिखेंगे। पहला रिलेशन आ जाएगा समीशन अल्फ़ा 1 यानी सम ऑफ ऑल द रूट्स इक्वल टू -A1 ओवर A0। ये हमारा क्या है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 ओवर कोफिशिएंट ऑफ xn। इसमें सिमिलरिटी है, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिलेशन समीशन अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। दो दो रूट्स की प्रोडक्ट लेके फिर सम करना है, तो ये आ जाएगी -1 की पावर 2 A2 ओवर A1, जो कि हमारा क्या होगा, -1 की पावर 2 कोफिशिएंट ऑफ xn-2 x ओवर कोफिशिएंट ऑफ xn। इसी तरह से समीशन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से देखिए -1 की पावर 3 कोफिशिएंट ऑफ xn-3 ओवर कोफिशिएंट ऑफ xn। rth रिलेशन ये आ जाएगा हमारा -1 टू द पावर r कोफिशिएंट ऑफ xn-r कोफिशिएंट ऑफ xn। ये सिमिलरिटी है, इसमें आप देख लीजिए। लास्ट टर्म प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, जितने भी रूट्स हैं सबकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, -1 टू द पावर n कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ xn। तो ये हमारे रिलेशन है। इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है। नोट 1 क्या है कि इक्वेशन अगर हमारी इनकम्प्लीट है और हमें रिलेशन निकालना है तो हम पहले इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कैसे करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको हम 0 पुट कर देंगे, मिसिंग जो टर्म है उनके साथ में, तब इसके हम ये रिलेशन फाइंड करेंगे। और इन रिलेशन से हम रूट्स नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि हमें अनलेस सम ऑफ अदर रिलेशन हमारे पास गिवन हो। कोई ना कोई कंडीशन हमारे गिवन होगी, तब हम इसके रूट्स निकाल पाएंगे इन रिलेशंस की हेल्प से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इफ़ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन बी ऑल पॉजिटिव। अगर सारे रूट्स पॉजिटिव हैं तो क्या कंडीशन होगी कि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x, सारे टर्म्स में जो साइन है वो हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो कोफिशिएंट है एक पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरीके से आते जाएंगे अगर रूट्स हमारे सारे पॉजिटिव हैं तो। और अगर रूट्स, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन बी ऑल नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो कोफिशिएंट विल बी पॉजिटिव। सारे कोफिशिएंट जो A0 से लेके AN तक हैं वो हमारे पॉजिटिव होंगे। अब इसमें कुछ पर्टिकुलर केस हैं, जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है कि डिग्री हमारी 2 है, अल्फ़ा बीटा दो रूट है, तो हमारे पास में दो रिलेशन आ जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b ओवर a, अल्फ़ा बीटा इज c ओवर a। जबकि हमारी इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। इसी तरह से अगर हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, ये हमारी जनरल क्यूबिक इक्वेशन होती है, इसमें समीशन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -b ओवर a, समीशन अल्फ़ा बीटा आ जाएगा c ओवर a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू d ओवर a माइनस टाइम्स। इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम रिलेशन, उसके 4 रिलेशन आएंगे, समीशन अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा और समीशन अल्फ़ा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा।
अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, यानी x इक्वल टू हमारे पास है 1⁻⁴। दोनों साइड हम क्यूब कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x³ - 1 = 0। इसको हम देखते हैं इक्वेशन को, तो x = 1 इसका रूट हमें यहाँ से निकाल लेंगे हम, इसका एक रूट हमारा आ जाएगा x = 1। जो बचे हुए दो रूट है वो हम इस इक्वेशन से निकाल पाएंगे x² + x + 1 से, जिनकी की वैल्यू हमारी इमेजिनरी आ जाएगी। इसमें से अब हम क्या करते हैं कि एक रूट को हमने ओमेगा मान लिया तो दूसरा रूट हमारा ω² होगा। ये रूट इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है जो कि स्टैंडर्ड है। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो उसमें ये कंडीशन आती है 1 + ω + ω² = 0 एंड ω³ = 1, और एक रूट उसका ये उसके रूट्स हैं 1ω²। इसका आगे हायर मैथमेटिक्स में इसका यूज़ होगा। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही है। PYQ पेपर्स और लेक्चर्स देखने के लिए BSc, MSc, BA, MA, BCom, B.Ed एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप इस चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर शशि त्यागी। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।